नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम विटामिन बी को देखने वाले हैं और विटामिन के चैप्टर का ये आज का हमारा लास्ट वीडियो है। ठीक है, विटामिन बी को देखने के बाद आज विटामिन का जो चैप्टर हमारा है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विटामिन बी की खोज किसने की थी। ठीक है, तो विटामिन बी की खोज किसने की थी वो देख लेते हैं। तो एल्मर मैककुलम ने किया था। किसने किया था? तो एल्मर मैककुलम ने। विटामिन ए और बी दोनों की खोज किसने की है? तो एल्मर मैककुलम ने किया है। ठीक है, तो विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है क्या है? तो थायमीन है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। ठीक है, इसके स्रोतों की बात कर लेते हैं। तो विटामिन बी वन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन, अनाज, हरी सब्जियों, अंडा आदि में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से यानी विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी वन की कमी से होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लेविन। क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी टू का जो नाम है राइबोफ्लेविन है। ठीक है, इसका स्रोत की अगर बात करें तो ये किस में पाया जाता है? तो पनीर, अंडा, दूध, यीस्ट आदि में पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस। कौन सा होता है? तो किलोसिस नामक बीमारी जो होती है विटामिन बी टू की कमी से होती है। विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस होता है। ध्यान रखना। और इसका जो रासायनिक का नाम है राइबोफ्लेविन है। और किलोसिस नामक बीमारी विटामिन बी टू के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है विटामिन बी थ्री। इसका जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। क्या है? नियासिन। ध्यान रखना है, विटामिन बी थ्री का नाम क्या है? नियासिन है। ठीक है, इसके अगर स्रोतों की बात करें तो यानी किन किन में विटामिन बी थ्री पाया जाता है? तो अंकुरित गेहूं, बादाम, हरी पत्तियां, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंकुरित गेहूं, बादाम और हरे पत्तेदार सब्जियों आदि में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एक तो होता है पेलाग्राम और दूसरा होता है 3D रोग। तो ध्यान रखना है कि पेलाग्राम और 3D जो रोग है विटामिन बी थ्री की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है विटामिन बी फाइव। इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है। कौन सा है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम ध्यान रखना है कि विटामिन बी फाइव का पेंटोथेनिक अम्ल है। और इसके स्रोत की बात करें तो मांस, दूध, खमीर, मूंगफली आदि इसके जो विटामिन बी फाइव के स्रोत हैं। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से अनिद्रा आती है, थकावट, आंत में दर्द आदि होते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी फाइव की कमी से अनिद्रा, थकावट, आंत में दर्द आदि होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन बी सिक्स। इसका जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन है। कौन सा है? तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, इसके स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां, दूध, मांस, दाल, अंडा आदि हैं। ठीक है, और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो एक तो रक्त क्षीणता होती है, चर्म रोग, पथरी व पेशीय ऐठन और अरक्तता आती है, यानी रक्त में कमी होती है। ठीक है, चर्म रोग, पथरी, पेशीय ऐठन इत्यादि किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन बी सिक्स की कमी से होते हैं। इन सारे जो विटामिन के नाम है बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स। ठीक है, ध्यान रखना है उनके नाम और उनसे कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे है विटामिन बी सेवन। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है बायोटीन है। कौन सा है? तो बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। बी सेवन को बायोटीन कहते हैं और इसके स्रोत में ताजा फल, दूध आदि आते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होता है त्वचा के रोग होते हैं, स्किन का रोग होता है, बालों का झड़ना है, ध्यान रखना है, और कमजोरी। बालों का झड़ना पूछ सकता है कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी सेवन की कमी से होता है। ठीक है, और कमजोरी भी होती है। त्वचा रोग, बालों का झड़ना और कमजोरी विटामिन बी सेवन के कारण होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? बायोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है विटामिन बी नाइन। इसका जो रासायनिक नाम है वो फॉलिक अम्ल है। रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल है। विटामिन बी नाइन को रासायनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल है। ठीक है, इसके बाद इसके स्रोत की बात करें तो पालक, सोयाबीन, यीस्ट आदि में विटामिन बी नाइन
पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया यानी खून की कमी, कमजोरी आदि होते हैं। ठीक है, तो एनीमिया विटामिन B9 की वजह से होता है और कमजोरी भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसका फॉलिक अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम है B9 का, और एनीमिया और कमजोरी या खून की कमी इसकी वजह से होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है विटामिन B12। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कोबाल्टामीन। ठीक है, साइनोकोबाल्टामीन इसका रासायनिक नाम है B12 का। और इसके स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा इत्यादि हैं। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तक्षीणता यानी खून की कमी, यही है रक्तक्षीणता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्टामीन है। ठीक है, और इसके स्रोत मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा आदि हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त की क्षीणता आती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसकी अन्य विशेषताएं, जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो पूछ सकता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अन्य विशेषताओं को देख ले तो कोबाल्ट की जो मौजूदगी को सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था। तो पूछ सकता है कि कोबाल्ट की उपस्थिति को किस परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था, तो ध्यान रखना है कि सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा कोबाल्ट को सिद्ध किया गया था, जो विटामिन जो B12 का हिस्सा है। ठीक है, और विटामिन B12 की कमी से क्या रक्त अल्पता होती है। ठीक है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 व विटामिन K जो है, ध्यान रखना है कि आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। विटामिन B12 व विटामिन K आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन विशेषताओं को ध्यान रखना है। और इस वीडियो को लास्ट में लेने का मकसद ये था कि जो विटामिन B है उसमें इसके सब डिविजन्स है, जैसे विटामिन B1, 2, 3 है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन कौन से विटामिन B4 नहीं है, B8 नहीं है। ठीक है, और 10 और 11 नहीं है। तो और बाकी सब B1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9 है और विटामिन 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को भी। सो गाइज, आज हमारा जो विटामिन का जो चैप्टर है आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, विटामिन B बचा था तो उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा विटामिन का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे ताकि जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो सके। ठीक है, सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।